vast natural resources, dynamic talent pool, and commitment to sustainable development efforts offers a wide range of investment opportunities in Pakistan. We are actively fostering innovation, enhancing our infrastructure, and streamlining regulatory framework to create an investment-friendly environment. पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के राह हमवार। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को कदर की निगाह से देखता है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मद में सऊदी अरब ने काबिल ज़िक्र मदद की माशी इशारी बेहतरी की जानिब गामजन है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा G20 ममालिक में शामिल होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी अरब के सरमायाकारों का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेक्यूडिक पर जल्द पेशरफ्त होगी। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, जिसके नताइज मिलना शुरू हो गए। Over the last 12 to 14 months, alhamdulillah, we have had and we've made very tangible progress in terms of the macroeconomic stability. We are very clear in the government that the government has no business in being in business. The government has to provide policy framework and policy continuity. It's the private sector which has to lead this country, and therefore we welcome all the delegates from Saudi Arabia. The reduction in the policy rate, there's more to do on that front, but especially the Pakistani business community which is sitting here, all our friends, hopefully are seeing जो समरात हैं उसके। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक खानदान है। हमारी मईशत और मौशरत एक दूसरे से जुड़ी है। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। पाकिस्तान के मौशी तरक्की के विजन को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, ये फोरम दोनों ममालिक के ताजरों में राब्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। हमें इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हेड ऑफ IFC वलीद मुर्शद ने कहा, पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकत दारी से सरमायाकारी मुनाफे बख्श हो सकती है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की जानिब से भी सऊदी सरमायाकारी की तारीफ। खिताब में कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़राअत, कानकनी और IT के शोबों में सरमायाकारी करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, दोनों ममालिक के सरमायाकार शराकत दारी से माशी इनकलाब ला सकते हैं। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, ज़राअत, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील किया जाए। दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली हमारे लिए बाइस मसरत और फ़ख्र है। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी ने कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकुनी के शोबों में सरमायाकारी का मनसूबा बनाया है। सऊदी वक्त मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहिदों पर दस्तखत करेगा। मुआहिदों से दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी के तजारती वफ्द के हमराह मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का शाह सलमान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गैर मतज़ल्ज़ल हमायत पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने कहा कि सऊदी तजारती वफ्द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की आकाश है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी तजारती वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा तवक्को है इस दौर से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ होने वाली बाहमी यादाश्त की दस्तावेज मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को भी जायजा लिया जाएगा। काबीना से सऊदी और चीनी कंपनी से मुआहदों की तौसीक कराए जाने का भी इम्कान। रियासत जम्मू कश्मीर के साल 2024-25 के बजट की मंजूरी का इम्कान। इजलास में खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर पेश होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। आज ही ऑर्डर पास करेंगे, आप डीसील कर दें। अदालत की CDA वकील को हिदायत, आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अदालत का CDA वकील से इस्तफसार, अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कहा इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। दफ्तर खारिजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने के लिए खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। तमाम सिफारतकार अपनी नकलो हरकत को महदूद रखने पर गौर करें। गैर मुल्की सिफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। सिफारती मिशन ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास को कामयाब बनाने में सिफारती मिशन के ताउन के ख्वाहां है। खत का मतन। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का दौरा। डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रूट्स पर तजावुजात को हटाने का हुक्म। अमन अमान की सूरत हाल, वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत ग्रैंड जिरगा आज होगा। तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन, पार्लियामेंटेरियंस, कबायली अमायदीन मदू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर गवर्नर भी जिरगे में शिरकत करेंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल पर तमाम जमातें तशवीश का शिकार है। सूबाई पार्लिमानी लीडर ने असम्बली को जिरगा डिक्लेयर किया। अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर रहा हूँ, जिरगे में शिरकत करूँगा। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, ऑल्दो के आपके सामने है कि उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे से वो तवक्को ना करें कि आप हमारे मुल्क में इस तरह की फसाद कराने की कोशिश करेंगे और हम खामोश रहेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। अगर हुकूक की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हुकूक की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। ये नहीं हो सकता हुकूक की बात भी करें और बंदूक भी उठाएं। हुकूमत हुकूक की बात करने पर तैयार है। ये नहीं हो सकता कि रियासती इदारों को गालियां देते रहें और हम चुप बैठे रहें। रियासत के इदारों के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की जाती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिरगे पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती। किसी भी सूरत में मुतवाज़ी अदालत निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को आईनी तरमीम पर जल्दबाजी न करने का मशवरा। हुकूमत आईनी तरमीम बारे डेडलाइन देने से इज्तनाब करे। हुकूमती डेडलाइंस आईनी तरमीम बारे मामलात को पेचीदा बना रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइमलाइन का मसला नहीं। महसूस करता हूँ कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी।
तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुजव्वजा आईनी तरमीम के मुसव्वदे और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने अपने मुसव्वदे पर सिफारिशात दी। PTI वक्त में बैरिस्टर गोहर खान, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, रऊफ हसन शामिल थे। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर क्यों हमलावर होता है? इनका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। इस्लामाबाद में पुलिस का जवान शहीद हो गया, लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इनको नाकामी हुई। अवाम को जब रिलीफ मिलता है तो ऐसे लोगों को घास नहीं डालते, इनको एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को लाना पड़ता है। महंगाई कम होने से इनकी सियासत दफन हो रही है। ये खुद कोई काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान में अमन के हवाले से मुनक़दा आलमी फोरम में शिरकत करेंगे। इत्तेहाद और फ़रोग़ अमन पर बात करेंगे। फोरम में शिरकत के दौरान सदर की तुर्कमानिस्तान की आला क़यादत समेत साइड लाइन्स मुलाकातें भी मुतवक्के। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया है कि सलामती कौंसिल मामले की शफाफ तहकीकात करवाए। पड़ोसी मुल्क भारत से जौहरी मवाद खुलेआम चोरी और फरोख्त हो रहा है। रवा साल के दौरान $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका है। इतने बड़े वाक़यात के बावजूद भारतीय हुकूमत टस से मस नहीं हुई। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब। फ्लोरिडा की 100 साला तारीख का बदतरीन समंदरी तूफान मिल्टन साहिल से टकरा गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, 2000 परवाजें मनसूख, 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस बेशतर शहरी नकल मकानी कर चुके हैं। मजीद 70 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। तूफान के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी काम करना होगा। रियासत की दरख्वास्त पर इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब की जा सकती है। पांच पावर प्लांट जो कि बिजली बना ही नहीं रहे थे या बना भी रहे थे तो एक प्लांट शायद इसमें से 10 या 11% बना रहा था, बाकी तो प्लांट बिजली बना ही नहीं रहे साल से। उन प्लांटों को जो आज बंद करने का फैसला है जिससे सालाना 10,000 करोड़ और इनके अभी 8-8, 10-10 साल बाकी हैं। तो मैं हमारे SAPM जो ख़ास तौर पे इस टास्क फोर्स को जो हेड कर रहे हैं उन्होंने जो है इसके ऊपर इन लोगों के साथ बैठ के जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी की है और उसके बाद इसको क्लोजर की तरफ ले जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल करना होगा, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। बंद पावर प्लांट्स को पैसे दिए जा रहे हैं। 5 पावर प्लांट्स बिजली नहीं बना रहे थे। हम कह रहे हैं जितनी बिजली बने उसके पैसे दिए जाएं। हमने 40 खानदानों को खुशहाल कर दिया। IPP से करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती हो सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। साबिक निगरान वजीर गोहर एजाज की प्रोग्राम दुनिया महल बुखारी के साथ में गुफ्तगू।